हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 को शुरू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को शुरू करके उसे ख़त्म किए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 को शुरू करके इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हल करके इसे भी हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, मतलब जितना भी वास्तविक संख्या से लेकर अब तक का मतलब पढ़ाई हुआ है बहुपद आज ख़त्म होने वाला है। तो इसका एक मतलब टेस्ट सीरीज के टाइप पर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप हमसे जुड़े रहें और जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है उन लोगों का भी इस वीडियो से बहुत सारा बेनिफिट मिल पाए। तो आइए प्यारे बच्चों इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से देखिएगा प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। प्रश्नावली 2.3 पढ़ना है। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 जिन लोगों का है वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं या फिर जो लोग क्लास 9th में है वो भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि px का मान यहाँ पे दे रखा है और gx का मान दे रखा है, इसको भाग कर देना है और अंत में जब भाग आप दे दीजिएगा तो किसका यूज करना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है कि मान लीजिए ये जो आप भाग बनाए हैं वो सही है या फिर नहीं है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे साथियों क्या करेंगे, सबसे पहले हम हल लिखेंगे। ठीक है, एक का एक नंबर क्वेश्चन है तो हम एक का एक नंबर लिख के क्या लिखे, हल लिखे। ठीक है, हल लिखने के बाद थोड़ा सा आप लैंग्वेज में एक लाइन ये लिख सकते हैं कि px को gx से भाग देने पर तो px कितना है हमारा, तो x का पावर 3 है, माइनस 3x² है और प्लस में 5x है और माइनस का 3 है। अब इसको भाग करना है यानी gx से, यानी gx है x² और माइनस का कितना है 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये देखना है प्यारे साथियों, अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाऊंगा, x का पावर 2 है और अगर इसमें x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि गुना में जो पावर है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। जैसे हम यहाँ पे लिखे x का पावर 5 गुने x का पावर 5 लिखे तो आप एक साथ में इसको मिला के लिख सकते हैं x का पावर कितना 10। यानी क्यों लिखें, क्योंकि इसका आधार समान है। ठीक है, आधार जब समान होता है तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यही मेरे समझाने का मतलब था। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना है हमारे पास x² है, हमें लाना कितना है, तो x का पावर 3 हर हाल में लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x² माइनस 2 है, हमें लाना कितना है, यानी पहला वाला अंक लाना होता है। ठीक है, x का पावर 3 लाना है तो x² है, अगर हम x से गुना कर देंगे तो यानी पूर्ण रूप से ये x का पावर 3 हो जाएगा। तो हम x से गुना करेंगे तो 2 में x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया। x² में जब हम x से गुना करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो हम इसको कितना बार में लेके गए हैं प्यारे साथियों, तो x बार में लेके गए तो कितना हो गया, x का पावर 3 और माइनस का 2x। तो 2x कहाँ पे है, यानी यहाँ पे x है, ये तो x² है तो x² के सामने x² को लिखते हैं, x वाले के सामने x को, और जो अंक रहता है, जो कांस्टेंट राशि रहता है उसके सामने कांस्टेंट वाले को। तो यहाँ पे कितना है 2x है तो यहाँ पे कितना लिख दिए, 2x लिख दिए। अब क्या करेंगे, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। कहने का मतलब ये होता है कि चिन्ह जो है वो क्या हो जाता है, आपस में परिवर्तन हो जाता है। प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा x का पावर 3 है और यहाँ पे माइनस का x का पावर 3 है तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में कट गए। हमारे पास कितना बचा, तो यहाँ पे माइनस का 3x² बचा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 5x है और प्लस का 2x है तो कितना हो गया, प्लस में 7x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, तो माइनस का 3 बचा है तो माइनस का 3 को उतार दिए। अब हमें प्यारे साथियों क्या लाना है, तो x² है तो यहाँ भी x² मौजूद है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब लेकिन इसके पहले 3 है और उसके आगे माइनस है। ठीक है, तो हमें -3 से जब हम गुना करेंगे तो ये क्या कर देगा, फुलफिल इसे कर देगा। यानी कहने का मतलब ये है x² -2 से अगर हम -3 से गुना करते हैं तो ये हमें ला देगा। तो जब गुना करेंगे तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x² में 3 से गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है, प्लस है, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी जब हम प्यारे बच्चों -3 बार में इसको लेके गए हैं तो कितना हो गया है,
माइनस का 3 एक्स स्क्वायर हो गया और अंक में कितना आया 6 आया। तो हम 6 को यहाँ पे नहीं उतारेंगे, अंक के सामने अंक को उतारेंगे। तो 6 को कहाँ पे उतारें, यहाँ पे उतारें। ठीक है, अब क्या होगा, चिन्ह जो है प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 3 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 3 एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कट गए। हमारे पास जो राशि बचा वो कितना बचा, प्लस का 7x बचा। और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह जो होता है वो माइनस का लगता है। तो 6 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हुआ 9, लेकिन चिन्ह जो है किसका लगाएंगे, तो माइनस का लगाएंगे। अब हम तो इतना बना दिए, ठीक है, कि भागफल इतना आ गया और शेषफल इतना आ गया, लेकिन हमें किसका यूज करना है, तो विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं और इसको जांच करते हैं कि जो हम बनाए हैं वो सही है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। ठीक है, a कहने का मतलब कितना है प्यारे साथियों, तो a यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो x का पावर 3 माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस का 3 है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। b का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 लिख देंगे। ठीक है, और यानी q का मान कितना है, तो आप कहिएगा x माइनस का 3 है और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। r का मान कितना है, तो 7x माइनस 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7x और माइनस का 9 लिख देंगे। ठीक है, अब जब हम इसे हल किए तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, x का पावर 3 आया, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर आया और प्लस में 5x आया और माइनस में 3 आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे। तो इस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से इन दोनों में पहले गुना करेंगे, x और माइनस 3 में। फिर यहाँ पे माइनस 2 बच गया, तो माइनस 2 में किससे गुना करेंगे, तो इन दोनों में, यानी x माइनस 3 से। और यहाँ पे प्लस में जो है प्लस में वाला प्लस में ही रहने देते हैं, कितना है 7x माइनस 9 है, तो 7x माइनस 9 हो गया। ठीक है, अब प्यारे साथियों हम यहाँ पे आगे जब हम हल करेंगे तो क्या पाएंगे, x का पावर 3 है तो x का पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर है तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x है तो 5x हो गया, माइनस 3 है तो माइनस 3। एक्स स्क्वायर में जब हम x से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया। 2 में जब हम x से गुना करेंगे तो 2x हो गया, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो गया, और 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 7x माइनस 9 है तो 7x माइनस कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, जब हम आगे हल करेंगे तो कितना होगा, x का पावर 3 माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3 और बराबर में यहाँ पे कितना है, x का पावर 3 है तो x का पावर 3 माइनस में 3 एक्स स्क्वायर है तो 3 एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस का 2x और यहाँ पे प्लस का 7x कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो प्लस में 5x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 6 और यहाँ पे माइनस का 9, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3। लेकिन जिसमें से घटाते हैं उसके आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना था, और यहाँ पे हम करके आपको दिखा दिया। आइए प्यारे बच्चों 2 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। जब हम 2 नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे तो इसी का यूज करेंगे, यानी विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, और जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आप जो बनाए हैं वो क्या है, राइट है। तो 2 नंबर को क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद वही लैंग्वेज लिखेंगे, px को gx से भाग करने पर, भाग देने पर कर लीजिए, भाग देने पर। ठीक है, जब हम भाग करेंगे तो कितना है, x का पावर 4 है, माइनस में 3 एक्स स्क्वायर है, प्लस में 4x है और प्लस में कितना है 5 है। जब हम इसको भाग करेंगे किससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है और माइनस का 1 है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका मानक रूप हम पढ़े हैं, यानी पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर के बाद किसका स्थान आएगा, एक्स का, उसके बाद जो है कांस्टेंट वाला राशि आएगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पे किससे भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और पहले किसको लिखेंगे, तो माइनस एक्स को लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का स्थान आएगा, उसके बाद प्लस 1 का स्थान आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, रफ करेंगे। ठीक है, गुना वाला यहाँ पे हम लोग रफ किया जाएगा और यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। तो x का पावर 2 है, इसका पहला अंक और इसका पहला अंक, यानी दोनों का पहला नंबर से हमें मतलब है। x का पावर 2 है, किससे गुना करेंगे कि x का पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस 1 में हम किससे गुना करेंगे कि एक्स का पावर 4 आ जाएगा, तो कंफर्म हो गया एक्स का पावर 2 से, क्योंकि एक्स का पावर 2 में जब हम एक्स का पावर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 4 हो जाता है। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस वजह से हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना कर रहे हैं। तो एक में जब हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया। एक्स स्क्वायर में जब हम एक्स से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया। एक्स स्क्वायर में जब हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है जब हम एक्स स्क्वायर बार में इसको लेके गए तो कितना हो गया, एक्स का पावर 4 हो गया और माइनस का एक्स क्यू हो गया, माइनस का एक्स क्यू है तो यहाँ पे तो एक्स का पावर 3 कहीं भी नहीं है तो इसको अलग लिख देते हैं, यानी माइनस का एक्स क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, तो हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर वाले के सामने एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं, तो प्लस का एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो चिन्ह परिवर्तन होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स का पावर 4 प्लस का और एक्स का पावर 4 माइनस का क्या हो गया, कट गया। हमारे पास माइनस का 3 एक्स स्क्वायर है और ये यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, दोनों को क्या करेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है तो चिन्ह माइनस का लगा दिए और यहाँ पे दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर से भी बड़ा कितना होता है, एक्स का पावर 3 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो चिन्ह परिवर्तन होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसके पहले हम किसको लिख सकते हैं, तो एक्स का पावर 3 को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास बच गया, कितना बच गया, तो 4x बच गया और प्लस में कितना बच गया, 5 बच गया। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हम किस चीज़ से गुना करेंगे कि हमारे पास एक्स का पावर 3 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर में प्यारे बच्चों जब हम एक्स से गुना कर देंगे तो एक्स का पावर 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है हम केवल किससे गुना करेंगे, तो एक्स से गुना करेंगे। ठीक है, तो जब हम एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स ही होगा, प्लस है तो प्लस हो गया, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों जब हम इसको एक्स बार में लेके गए तो कितना लिख सकते हैं, तो एक्स का पावर 3 लिख सकते हैं और माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में कितना लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस का एक्स का पावर 3, यहाँ पे माइनस का एक्स का पावर 3 क्या होगा, आपस में कट गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जब जोड़ेंगे इसको आपस में तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 4x में से एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो यानी प्लस का 3x बचेगा। प्लस का 5 है तो कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इसके आगे क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सीधे अंक से गुना कर देंगे माइनस के 3 से। तो माइनस का जब हम 3 से गुना करेंगे तो एक में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस में माइनस से करेंगे माइनस हो जाएगा, एक्स में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब हम इसे -3 से गुना किए तो कितना आ गया, तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया और प्लस में 3x आ गया और यहाँ पे माइनस का कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर, ये प्लस का 3x स्क्वायर आपस में कट गया, यहाँ पे प्लस का 3x और यहाँ पे माइनस का 3x आपस में कट गया, बचा 5 और बचा प्लस का 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन यहीं तक तो सीमित नहीं है, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब आप लिखिएगा तो a बराबर कितना होता है, तो BQ प्लस है। ठीक है, तो a कहने का मतलब कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक रखेंगे तो लिखेंगे x का पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5। ठीक है, b कहने का मतलब कितना, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस का x और प्लस में 1। ठीक है, और q कहने का मतलब किसका मान, तो यानी इसका x स्क्वायर प्लस x और माइनस में 3 और प्लस में r कहने का मतलब कितना, जो शेष बचा है वो। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे दोनों पक्ष क्या आ जाना चाहिए, बराबर। जब बराबर आ जाएगा तो समझिएगा कि जो हम बनाए हैं वो क्या है, हमारा सही है। तो आइए इसको हम लिखते हैं, x का पावर 4 है तो x का पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5 है तो 5 हो गया। अब ये वाला x स्क्वायर को ले लेंगे और इसमें इन तीनों से गुना करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 3,
फिर ये वाला माइनस एक्स को लेंगे और इन तीनों से गुना करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में 3। फिर ये प्लस वाला एक को लेंगे और इन तीनों में गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 3 और प्लस में 8 है तो प्लस में 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हल करेंगे तो ये तो एज इट इज़ लिख देंगे, एक्स का पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, एक्स स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में प्लस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और x में 3 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, एक में इन तीनों से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख देंगे एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 लिख देंगे, और प्लस में 8 है तो प्लस में 8 कर दिए। ठीक है, तो हमें तो इधर वाले से कोई मतलब ही नहीं है, यानी एज इट इज लिखेंगे एक्स का पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 बराबर। अब यहाँ पे देखिए x का पावर 4 यहाँ पे है, लेकिन कहीं भी x का पावर 4 नहीं है तो x का पावर हम 4 आसानी से लिख देंगे। यहाँ पे देखिएगा x का पावर 3 है और यहाँ पे प्लस का x का पावर 3 है, यहाँ पे माइनस का x का पावर 3 है, दोनों क्या हो गए आपस में कट गए। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिएगा माइनस का 3x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास केवल कितना बचा, तो माइनस का 3x स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में 3x है और यहाँ पे प्लस में x है, 3 और 1 कितना हो गया, तो 4, x से तो 4x हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का 8। ठीक है, जब 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा कि 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा जब दोनों यहाँ पे दोनों पक्ष क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो प्यारे साथियों जब दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए तो समझिए जो हम यहाँ पे किए हैं वो हमारा सही भी है और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग भी हम कर लिए। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, यानी 3 नंबर क्वेश्चन को भी यहाँ से मैं मिटा के हल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसे मैं इरेज कर दिया और क्या लिखिएगा, px को gx से भाग देने पर। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा। ठीक है, तो 3 नंबर में px हमारा कितना है, तो x का पावर 4 है और माइनस का 5x है और प्लस में कितना है 6 है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग जो मानक रूप पढ़े थे, बहुपद का मानक रूप पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे कि जो एक्स स्क्वायर होता है वो पहले आता है और अंक जो होता है वो बाद में आता है। तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के पहले माइनस का चिन्ह है तो हम भी एक्स स्क्वायर के पहले माइनस का चिन्ह लिख दिए। 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है तो हम भी यहाँ पे प्लस का 2 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए कितना, तो एक्स का पावर 4 लेकिन प्लस में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रफ करेंगे इसका, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 में किस चीज़ से गुना करेंगे कि एक्स का पावर 4 आ जाए, तो हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस में माइनस से गुना कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में जब हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस से करेंगे माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स का पावर 4 हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस एक्स स्क्वायर बार में जब हम इसे लेके गए तो कितना आ गया, एक्स का पावर 4 आया और माइनस का 2x स्क्वायर आया। तो यहाँ पे देखिए आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि 5x में से 2x स्क्वायर को घटा दीजिए, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। ठीक है, इसमें दोनों में कोई रिलेशन आपस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। ठीक है, x का पावर 4 प्लस का, x का पावर 4 माइनस का आपस में कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है, तो ये बचा है। ठीक है, पहले तो हम x को लिखेंगे नहीं, पहले एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, इसके आगे चिन्ह जो है कि किसका है, प्लस का है, ये वाला चिन्ह इनवैलिड हो चुका है तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 5x और प्लस में 6 बचा तो प्लस में 6। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें इसके पहले क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये तो माइनस का है तो माइनस का 2 से गुना कर देंगे तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम -2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये अब हम देखते हैं। तो 2 में 2 का गुना किए 4 हो गया, प्लस में माइनस का गुना किए माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर में 2 से गुना किए तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस में माइनस से गुना किए प्लस हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे हम कितना बार में लेके गए, तो -2 बार में लेके गए तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर आ गया और माइनस का 4, तो माइनस का 4 अंक वाले के सामने अंक को लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख दिए,
प्लस है, प्लस का 2x² है तो माइनस का 2x² आपस में कट गया, हमारे पास कितना बचा, तो माइनस का 5x बचा, और प्लस का 6 और प्लस का 4 कितना हो गया, तो प्लस में कितना हो गए, तो 10 हो गए। क्लियर है। अब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है, तो a के जगह पे a का मान रखेंगे, तो a का मान कितना है, x² माइनस 5x प्लस 6, तो इसका यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 4 माइनस का 5x और प्लस में 6 लिख दिए, बराबर है तो बराबर कर दिए, b कहने का मतलब कितना है, तो माइनस का x² प्लस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का x² और प्लस में 2, और q कहने का मतलब कितना है, तो यहाँ पे माइनस का x² है और माइनस में 2 है। ठीक है, तो BQ हो गया, और प्लस है तो प्लस कर दिए। R कहने का मतलब जो शेषफल होगा, तो यहाँ शेषफल कितना है, तो कहिएगा कि माइनस का 5x और प्लस में कितना है, 10 है। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाता है प्यारे साथियों, तो हम क्या होगा, दोनों पक्ष जैसे ही बराबर होगा समझिएगा कि जो हम भाग बनाए हैं वो सही भी है, और उसके साथ साथ हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 4 है तो x का पावर 4 हो गया, माइनस का 5x हो गया, प्लस में 6 हो गया। यहाँ पे माइनस का x² है तो माइनस का x² को ले लेंगे और इन दोनों में गुना करेंगे, यानी माइनस x² माइनस 2 से गुना करेंगे। फिर है हमारे पास प्लस का 2 है, इसमें हम दोनों से इस गुना करेंगे, तो माइनस का x² हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस है, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 5x है तो 5x होगा, प्लस में प्लस से गुना करेंगे प्लस ही होगा, और 10 है तो 10 हो गया। अब यहाँ पे जब हम आगे हल करेंगे तो कितना होगा, x का पावर 4 होते x का पावर 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 5x प्लस 6 है तो 5x प्लस 6 हो गया। यहाँ पे x² में x² से गुना करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक x² में 2 से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह हो गया, 2 में यहाँ पे x² से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 5x बचा और प्लस में 10 बचा। इसको तो प्यारे साथियों एज इट इज़ ही लिख देंगे, x का पावर 4 माइनस का 5x और प्लस में 6। यहाँ पे देखिएगा x का पावर 4 यहाँ पे है लेकिन कहीं भी नहीं है, तो x का पावर 4 को x का पावर 4 ही लिख देंगे। यहाँ पे प्लस का 2x², यहाँ पे माइनस का 2x², इसको क्या कर देंगे, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 4 है, और पहले तो इस x के बाद किसका स्थान आता है, x का ही स्थान आता है, उसके बाद नंबर का स्थान आता है। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, यानी 5x बच गया, और यहाँ पे माइनस का 4 है और प्लस का यहाँ पे कितना है, 10 है, तो 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 6 बचेगा। तो देख सकते हैं ये जो है दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गए, और हमारे पास यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका था उसका भी हम लोग यूज कर लिए हैं। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी भाग करना है और ये पता करना है कि पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो इसे हम कैसे पता करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसे हम इस प्रकार पता करते हैं। अगर हम भाग देते हैं px को gx में, और जब कट के शेषफल शून्य आ जाता है, जैसे ही शेषफल शून्य आता है तो वो क्या होता है, गुणनखंड होता है। यानी जब आप उसका गुणनखंड तोड़िएगा तो उसका गुणनखंड निकल जाता है। तो आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कैसे होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, तो हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए, इसको मान लीजिए px। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए px, तो px यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए। ठीक है, तो यानी क्या लिखिएगा, 2t का पावर 4 प्लस 3t² माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12, और यहाँ से gx बराबर आप लिख लीजिए कितना, तो t² और माइनस का 3। अब यहाँ पे एक बार थोड़ा आप लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं, px को gx से भाग देने पर px को gx से भाग देने पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t² माइनस का 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2t का पावर 4 प्लस का 3t² माइनस का 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमें तो पहला ये तो एक तरह का भाग हो गया जो कि हम लोग प्रश्न संख्या 1 में पढ़े हैं। तो यहाँ पे t² है, हमें चाहिए t का पावर 4। तो पहले तो आप इसको लिख दीजिए,
टी स्क्वायर माइनस 3 में किससे गुना करेंगे कि 2t का पावर 4 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर में जब हम टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो टी का पावर 4 आ जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें किससे गुना करना होगा, तो 2 से भी गुना करना होगा, क्योंकि 2t का पावर 4 लाना है। ठीक है, तो यहाँ से 3 में 2 से गुना करें तो 6 हो गया, टी स्क्वायर है तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, टी स्क्वायर में टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो टी का पावर 4 हो जाएगा, और 2 है तो 2 हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इसको 2t स्क्वायर बार में लेके गए हैं तो कितना हो गया है, तो 2t का पावर 4 हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर वाले के सामने स्क्वायर वाले को ही यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे साथियों, लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 3t का पावर 3 है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 3t का पावर 3 है, तो स्क्वायर वाले के सामने हम स्क्वायर वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 6t स्क्वायर है, लेकिन माइनस का है। ठीक है, तो हम भी माइनस में लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 2t का पावर 4 प्लस का और ये माइनस का आपस में क्या हो गए, कट गए। अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, प्लस में 3t का पावर 3 और यहाँ पे माइनस का 2t स्क्वायर और प्लस का 6t स्क्वायर को जब आपस में हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरे को हम उतार देंगे, यानी माइनस का 9t बचा और माइनस में कितना बचा, 12 बचा। यानी अब हमें क्या चाहिए, टी का पावर 3 चाहिए, टी स्क्वायर है। ठीक है, अगर टी स्क्वायर है प्यारे बच्चों, अगर टी स्क्वायर है और हम केवल टी से गुना कर देंगे तो टी का पावर 3 हो जाएगा। एक तो समस्या क्लियर हो गया, लेकिन इसके पहले हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो हम किससे गुना करेंगे, 3t से गुना करेंगे। तो 3 में 3 का गुना करेंगे, 9 होगा, टी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, टी स्क्वायर में टी से गुना करेंगे तो टी का पावर 3 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो गया। ठीक है, तो हम कितना बार में लेके जाएंगे इसको, 3t बार में लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 3t का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस का कितना है, 9t है, तो यानी 9t वाले के सामने 9t को ही लिखेंगे, स्क्वायर वाले के सामने स्क्वायर को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 3t का पावर 3, ये माइनस का 3t का पावर 3 आपस में कट गया, यहाँ पे माइनस का 9t और ये प्लस का 9t क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, तो 4t स्क्वायर बचा, और माइनस में कितना बचा प्यारे बच्चों, 12 बचा। तो एक तो चीज़ कंफर्म हो गया कि यहाँ पे टी स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है, टी स्क्वायर है, तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे कितना है, टी स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है तो हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे किससे गुना करेंगे, 4 यानी 4 से हम यहाँ पे गुना करते हैं। तो यहाँ पे 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, टी स्क्वायर में 4 से गुना करेंगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कितना बार में लेके गए, प्लस 4 बार में लेके गए, तो कितना हो गया, 4t स्क्वायर हो गया, और माइनस में कितना हो गया, 12 हो गया। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 4t स्क्वायर, ये माइनस का 4t स्क्वायर आपस में कट गया, यहाँ पे माइनस का 12, यहाँ पे प्लस का 12, ये भी क्या हो गया, कट गया। जब कट गया पूरा तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो हम क्या बताए हैं प्यारे बच्चों, जैसे ही आपके पास शेषफल जो है 0 आएगा तो समझ लीजिए कि जो पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का या फिर दूसरे बहुपद का, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों दूसरे वाले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कहाँ पे है, तो ये दे रखा है। ठीक है, तो आइए हम इसे इरेज करते हैं और दूसरे वाले को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको भी मान लीजिएगा px, ठीक है, और gx मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लिए px कितना है प्यारे बच्चों, तो px को हम इस पूरे को मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना है, 3x का पावर 4 है, 3x का पावर 4 है, प्लस 5x का पावर 3 है, माइनस का 7x स्क्वायर है, और प्लस में 2x है, और प्लस में 2 है। ठीक है, और यानी gx का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो आप कह सकते हैं x स्क्वायर है, और प्लस में 3x है, और प्लस में 1 है। आप कह सकते हैं px को gx से भाग देने पर आप थोड़ा लैंग्वेज में इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम भाग करेंगे तो आइए यहाँ पे भाग करते हैं, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 3x, और प्लस 1 से भाग करना है किसमें, तो 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस का 7x स्क्वायर प्लस में 2x, और प्लस में 2 से हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, भाग करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए एक्स का पावर 4। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे भाजक दे रखा है उसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे x का पावर 4 चाहिए, एक्स स्क्वायर है, यानी प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर से अगर हम गुना करते हैं तो x का पावर 4 तो आ जाएगा, लेकिन इसके पहले क्या चाहिए, 3 भी चाहिए। तो हम इसके पहले 3 भी ले लिए। तो एक में 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, यानी एक एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, 3 में 3 का गुना करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा, 3 है तो 3 हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम यानी 3x स्क्वायर बार में लेके गए हैं तो कितना हो रहा है हमारे पास, तो 3x का पावर 4 हुआ प्लस 9x का पावर 3 हुआ और प्लस में 3x का पावर 2 हुआ, ठीक है। कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये प्लस का 3x का पावर 4, ये माइनस का 3x का पावर 4 प्यारे साथियों आपस में कट गया। अब आइए जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे कितना है, प्लस का 5x का पावर 3 है, यहाँ पे माइनस का 9x का पावर 3 है। तो 5 में से तो 9 नहीं जाएगा, लेकिन 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x का पावर 3। लेकिन जिसमें से घटाते हैं उसके आगे जो चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, और साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस में 2x है और प्लस में 2 है तो प्लस में 2x और प्लस में 2 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का पावर 3 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी एक x हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, उसी एक x से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। लेकिन इसके पहले 4 भी चाहिए और उसके पहले माइनस भी चाहिए, तो इसके पहले 4 भी चाहिए और इसके पहले माइनस भी चाहिए, तो हम उतना ही बार में लेके चले जाते हैं। एक में 4x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस में प्लस का गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में 3 का गुना करेंगे तो 12 होगा, माइनस में प्लस से गुना करेंगे माइनस होगा, एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x का पावर 3 होगा, लेकिन माइनस इसके पहले 4 है तो माइनस का 4 हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम कर दिए। तो कितना बार में लेके गए हैं प्यारे बच्चों, तो -4x बार में लेके गए हैं। तो हम कितना लिख सकते हैं, -4x का पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस का 12x स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस का यहाँ पे 4x लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इतना करने के बाद अब चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 4x का पावर 3 और ये प्लस का 4x का पावर 3 आपस में क्या हुआ प्यारे बच्चों, कट गया। अब यहाँ पे बचा माइनस का 10x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 12x स्क्वायर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 2x और 4x को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा, और प्लस में 2 है तो प्लस में 2 हो गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या बचा है, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, हमें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब हमें क्या चाहिए, केवल 2 चाहिए, यानी कहने का मतलब है इस पूरे में हम जब 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास कि जो आएगा उसी को लिख देंगे। तो 1 में 2 का गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 3x में 2 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों जब हम 2 बार में इसको लेके गए तो कितना हो गया, तो 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस में 6 हो गया, और प्लस में कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो गया, प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो गया, प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो गया। ये दोनों आपस में कट गए, ये भी दोनों आपस में कट गए, ये भी दोनों आपस में कट गए, बचा हमारे पास कितना, 0। जैसे ही हम क्या बोले हैं, जैसे ही 0 बचेगा तो पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो आप यहाँ पे फिर से लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसलिए पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा दूसरा नंबर क्वेश्चन का ये पूरा एक्सप्लेन रहा। अब आइए तीसरे वाले प्रश्न को हम यहाँ से हल करेंगे। ठीक है, मैं अब इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। अब जब हम तीसरे वाले प्रश्न को हल करेंगे तो बस लैंग्वेज यही लिखना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है भाग देने में। ठीक है, उसके बाद इस प्रश्नमाला में कुछ भी जान नहीं है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे इस प्रकार लिख देंगे, 3 नंबर लिख देंगे और लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, तो पहले तो px हम बोले हैं आपको लिखने के लिए, तो px आप लिख लीजिएगा। तो px बराबर कितना हो जाएगा, x का पावर 5
-4x का पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1। और यहाँ से आप gx बराबर लिख सकते हैं, यानी x का पावर 3 माइनस में 3x और प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं px को gx से भाग करने पर, px को gx से भाग देने पर px को gx से भाग देने पर, तो जब हम भाग देंगे तो क्या पाएंगे, तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। x का पावर 3 है, माइनस का 3x है और प्लस में 1 है, उससे हम इस पूरे में भाग देंगे। x का पावर 5 माइनस का 4x का पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस में 1 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर 3 है, x का पावर 2 हमें और चाहिए, तो इस पूरे भाजक को पहले हम इस प्रकार लिख लेते हैं रफ साइड में। x का पावर 3 है, माइनस का 3x है और प्लस का 1 है, यानी x का पावर 3 है, अगर हम x का पावर 2 ले ले तो x का पावर 5 हो जाएगा, तो हम एक्स स्क्वायर से ही गुना करेंगे। तो 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो गया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया, x का पावर 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इसे एक्स स्क्वायर बार में लेके गए तो कितना हो गया, तो x का पावर 5 हो गया और माइनस में 3x का पावर 3 हो गया और प्लस में कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का चिन्ह कर देंगे, प्लस है तो माइनस का चिन्ह। ये प्लस का x का पावर 5 और ये माइनस का x का पावर 5 आपस में क्या हो गए, कट गए। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 4x का पावर 3, यहाँ पे प्लस का 3x का पावर 3, तो कितना हमारे पास बचेगा, तो माइनस का x का पावर 3 बचेगा। यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, प्लस में 3x बचा और प्लस में कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा x का पावर 3 यहाँ भी है, x का पावर 3 यहाँ भी है, लेकिन अंतर यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, तो केवल माइनस का आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो कहने का मतलब अगर हम किसी भी नंबर में 1 से गुना करते हैं, चाहे वो दुनिया में कितना से भी बड़ा नंबर हो या फिर छोटा से छोटा नंबर हो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्यों ना इसे 1 से गुना करें, 1 से गुना करेंगे तो इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, हमारा दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जब हम माइनस से गुना करेंगे तो 1 में 1 का गुना करेंगे 1 होगा, प्लस में माइनस का गुना करेंगे माइनस होगा, 3x में 1 से गुना करेंगे तो 3x ही होगा, माइनस में माइनस का गुना करेंगे प्लस होगा, और x का पावर 3 में 1 से गुना करेंगे तो x का पावर 3 होगा, कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस है, और प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस एक बार में जब हम इसको लेके गए हैं तो कितना हो गया, माइनस x का पावर 3 हो गया और प्लस में 3x हो गया, और यहाँ पे माइनस में कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का x का पावर 3, ये प्लस का x का पावर 3 कट गया, यहाँ पे प्लस का 3x और यहाँ पे माइनस का 3x आपस में कट गया, प्लस का 1 और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे साथियों पता ये चला कि यहाँ पे शेषफल कितना आया है, 2 आया है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 0 नहीं आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और ये रहा हम लोगों का 2 का यानी पूरा क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल। आइए प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 है। यानी कहने का मतलब है इसका 2 शून्यक दे रखा है और हमें बाकी शून्यक निकालना है, तो हम इसको किस प्रकार निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों 2 शून्यक तो इसका दे रखा है और इसका 2 शून्यक और होगा, तो कौन कौन सा होगा आइए हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 नंबर इस तरह क्वेश्चन दे करके और हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों लैंग्वेज में क्या लिखेंगे माना कि बहुपद के शून्यक एक को कितना लिख देंगे, तो x माइनस √5/3 और दूसरे वाले को शून्य को कितना लिखेंगे
और x प्लस √5/3 है। ठीक है, अब इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि आप यहाँ पे x लिख दिए और यहाँ पे इसको क्यों ला दिए, फिर यहाँ पे x लिख दिए, इसको क्यों ला दिए। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं x माइनस √5/3 और इसका शून्यक अगर हम बराबर 0 करते हैं तो क्या होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ये माइनस का √5/3 है, बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5/3 हो जाएगा। तो इस पूरे के बदले में केवल मैं इस पूरे के बदले में हम कितना लिख दिए हैं, इसको सजा करके हम इतना लिख दिए हैं। ठीक है, और फिर अगर इसको तोड़ेंगे, प्लस वाले को तोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, x प्लस अगर हम √5/3 बराबर में अगर हम 0 करते हैं और कोई पूछेगा आपसे x बराबर कितना होगा, तो ये प्लस का है, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, तो √5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा के रूप में लिखेंगे प्यारे साथियों। अब इन दोनों को किसके रूप में लिखेंगे, तो गुणा के रूप में लिख के अब इसको बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जब इसको गुणक के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस √5/3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x प्लस √5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अगर मैं कुछ समय के लिए x को अगर a मान लूँ, x को अगर a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो ये क्या हो गया, a माइनस b हो गया और ये a प्लस b हो गया। तो एक फार्मूला क्या होता है, a प्लस b और इंटू में a माइनस b बराबर क्या होता है, तो a² और माइनस का b²। यानी कहने का मतलब ये है कि इस पूरे के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, a² माइनस b²। तो a हम किसको माने हैं, x को माने हैं, तो x² हो जाएगा, और b किसको माने हैं, तो √5/3 को माने हैं। तो हम यहाँ पे √5/3 को हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर पूरे पे होल स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ से प्यारे साथियों स्क्वायर से रूट जो है वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, x को आपस में 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, और माइनस में ये क्या बचा, केवल हमारे पास 5/3 बचा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें इससे भाग करना होगा। ठीक है, तो भाग तो ये बटा में है, हमें देने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी ये 3 रुपये एक्स्ट्रा लिया है तो इसे एक्स्ट्रा हम नहीं लेने देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबको 3 से गुना कर देंगे और बोलेंगे कि सबको ही क्या करे, बराबर बराबर अपना हिस्सा ले। तो हम यहाँ पे भी 3 से गुना कर दिए, यहाँ भी 3 से गुना कर दिए, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा और सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 क्या हो गया प्यारे साथियों, कट गया। अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, x² में 3 से गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा, और ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं, मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि, या फिर आप मानिए नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं px करके और gx करके। आप इसको px मान लीजिए, तो px मान लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस का कितना 5 हो जाएगा। और यहाँ से आप gx बराबर लिख सकते हैं किसको, इस पूरे को, तो कितना है 3x² और माइनस का 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं px को gx से भाग देने पर, px को gx से भाग देने पर px को gx से भाग देने पर, तो प्यारे साथियों जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, तो कितना है, px हमारा कितना है, तो 3x का पावर 4 है और प्लस में 6x का पावर 3 है, माइनस का 2x² है और माइनस का 10x है और माइनस का 5 है। इसमें हम किस भाग करेंगे, किससे, तो gx से। ठीक है, तो कि gx का मान कितना है, 3x² है और माइनस का 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम भाग करेंगे तो यहाँ भी 3 मौजूद है, यहाँ भी 3 मौजूद है, यहाँ पे x² है लेकिन यहाँ पे x का पावर 4 है। तो यहाँ पे मैं रफ थोड़ा बना लेता हूँ, यानी 3x² माइनस 5 में हम किस चीज़ से गुना करेंगे कि 3x का पावर 4 आ जाए, तो केवल x² से हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो 5 में x² से गुना करेंगे तो 5x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, x² में x² से गुना करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा और 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब जब हम इसे x² बार में लेके गए हैं तो कितना हो गया है, तो 3x का पावर 4 हो गया है और यहाँ पे माइनस का 5x² हो गया है। यानी स्क्वायर वाले के सामने स्क्वायर वाले को लिखेंगे, क्यूब वाले के सामने क्यूब को लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया। ये प्लस का 3x का पावर 4, ये माइनस का 3x का पावर 4 आपस में क्या हो गया प्यारे साथियों, कट गया।
अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, तो ये इसको लिखेंगे यानी 6x का पावर 3 बचा, और यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर से प्लस का 5x स्क्वायर को आपस में हल करेंगे तो बचेगा प्लस का 3x स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे को उतार देंगे तो कितना है, माइनस का 10x है और माइनस का कितना है 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, हमें चाहिए x का पावर 3, तो x का पावर 3 कहने का मतलब जब हम x को ले लेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, लेकिन इसके पहले कितना है 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 में कितना का गुना करेंगे कि 6 हो जाएगा, तो 3 में 2 का गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हम इसको कितना बार में लेके गए हैं, 2x बार में, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, साथ में x है तो x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। x स्क्वायर में जब हम x से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, और 3 में जब हम 2 का गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको कितना बार में लेके गए हैं, प्लस 2x बार में लेके गए हैं, तो हमारे पास कितना आया, तो 6x का पावर 3 आया और माइनस का 10x आया, ठीक है। यानी x वाले के सामने x को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 6x का पावर 3, ये माइनस का 6x का पावर 3 आपस में कट गया, ये माइनस का 10x और ये प्लस का 10x आपस में कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, 3x स्क्वायर बचा और माइनस का 5 बचा। तो पता ये चला यहाँ से कि 3x स्क्वायर माइनस 5 यहाँ भी है, 3x स्क्वायर माइनस 5 यहाँ भी है। तो हम क्या बोले हैं, अगर इसमें अगर 1 से गुना करते हैं तो इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, हम लोगों का काम भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, गुना कर देंगे, ठीक है। जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 3x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम प्लस 1 बार में लेके गए तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर और माइनस का कितना हो गया, 5 हो गया। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस का 5 ये प्लस का 5 कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों आपस में कट गया, और हमारे पास जो शेष आया वो 0 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो बचा हुआ है हमारे पास भागफल, हम इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं थोड़ा सा प्रश्न से, ठीक है। अब जो इसका भागफल है, अब इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना है, x स्क्वायर है और प्लस में 2x है और प्लस में 1 है। तो गुणनखंड किस तरह तोड़ने को बताया है, अंतिम वाले अंक को शुरू वाले अंक से गुना करेंगे। तो अंतिम वाले अंक को जब शुरू वाले अंक से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा। और 1 का यानी एक को हम क्या करेंगे, गुना करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पे यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो प्लस का 2 आना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे प्लस x और प्लस x करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 मौजूद हो ही जाएगा, और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, यानी हमारे पास दोनों काम हमारा हो जा रहा है, ठीक है। तो जब हम इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो इन दोनों में देखेंगे कॉमन कौन है, ठीक है। तो यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ भी x मौजूद है, यानी x यहाँ पे कॉमन है। तो 2x है तो 1x तो कॉमन हो गया, तो 1x बच गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, x यहाँ पे कॉमन है तो कितना बच गया, 1 बच गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ले लिए। अभी इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 को कॉमन लिए तो कितना हो गया, x प्लस का 1 बच गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को मिला के लिख देंगे, तो कितना है, x प्लस 1 है, ठीक है। और फिर एक बार इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब पता ये चला कि इसका तो हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक किस तरह निकलता है, तो बराबर में जब हम 0 कर देते हैं तो शून्यक हमारा निकल जाता है, तो इसके बराबर में पहले 0 करेंगे, तो x प्लस 1 है और बराबर में क्या करेंगे, 0 करेंगे। और दूसरे वाले में भी कितना है, तो x प्लस 1 ही है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे x प्लस 1 और बराबर में कितना करेंगे, 0 करेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे x है और ये प्लस का 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है कितना शून्यक हो गया, तो इसका तो 2 शून्यक यहाँ पे प्यारे बच्चों दे रखा था, √5/3 और माइनस का √5/3, और ये 2 और हमारे पास शून्यक हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसके सभी शून्यक कितना है, √5/3 कमा माइनस √5/3 कमा -1 और -1 है, ठीक है। अगर इधर आपको नहीं दिखाई देता होगा तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, -1 और -1 है, ठीक है। यही रहा इसका प्यारे बच्चों
राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस यही था, इसको क्या करना था, पहले इसको इस प्रकार तोड़ देना था और यहाँ पे भाग कर देना था। भाग करने के बाद जो इसका भागफल आएगा इसका क्या करना था, हमको गुणनखंड तोड़ देना था। गुणनखंड तोड़ने के बाद इसके शून्यकों की संख्या निकाल देना था। तो जैसे ही गुणनखंड टूटता है तो उसका शून्य कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 शून्य क्या हुआ, यहाँ पे निकल गया, 1 शून्य और 1 शून्य, 2 शून्य यहाँ पे निकल गया। और पहले से इसमें कितने शून्य दे रखे थे, 2 शून्य। तो इस प्रश्न के कुल कितने शून्य हो गए प्यारे साथियों, तो 4 शून्य हो गए। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे क्या दे रखा है। तो 4 नंबर दे रखा है, यदि x का पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब px gx के बारे में तो आपको समझा दिया गया है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यानी px बराबर आप कितना लिख सकते हैं, तो px जो होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, और भाजक जो होता है कितना होता है, यानी भाजक जो होता है px हो गया, उसके बाद होता है gx। ठीक है, और गुने qx और प्लस में होता है rx। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि px को हम क्या मानते हैं, तो px को हम भाज्य में लिखते हैं। ठीक है, px को क्या लिखते हैं, भाज्य लिखते हैं, gx को हम भाजक लिखते हैं। ठीक है, और qx को भागफल लिखते हैं। qx को क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, और rx को क्या लिखते हैं, तो शेषफल लिखते हैं या फिर शेष कह सकते हैं। ठीक है, यही हिंट्स आपको देना था, मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिख देंगे। ये कोई नहीं पूछा है, ये कोई नहीं भी बोला है कि यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करना है, तो हम कोई भी विधि यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर बोला रहता कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है तो उसी का यूज करते। तो हम एक्चुअली में जानते ही है कि ये जो था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये एक तरह का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, भाज्य बराबर कितना होता है, तो भाजक गुना भागफल और जोड़ कितना होता है, शेष होता है। ठीक है, यानी जब इसको करेंगे तो कितना होगा, px बराबर gx गुना qx और प्लस में कितना लिख सकते हैं, rx लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा px को क्या किया है, gx से भाग दिया है। ठीक है, तो px का मान ये पूरा रह गया, तो px के जगह पे हम px को लिखेंगे तो कितना लिख देंगे, x का पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, बराबर है तो बराबर हो गया, gx से भाग कर रहा है और gx को ज्ञात करना है, तो gx को एज इट इज हम लिख देंगे, gx के जगह पे gx लिख देते हैं। गुणा है तो यहाँ पे गुणा कर दिए, और qx का मान यहाँ पे कितना है, qx कहने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो भागफल होता है। तो भागफल का मान यहाँ पे कितना है, तो कहिएगा कि x माइनस 2 है, तो यहाँ पे हम कितना लिख दिए, x माइनस 2 लिख दिए। ठीक है, और प्लस है तो प्लस हो गया, और शेषफल फिर क्या बोला है, शेषफल, और शेषफल का मान कहाँ पे है, दे रखा है यहाँ। शेषफल कहने का मतलब rx का मान कितना दे रखा है, तो 2x और प्लस में कितना है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, x का पावर 3 है, तो x का पावर 3 हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये प्लस का है। ठीक है, यानी इसको जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पे आपको हल करके बता ही दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे gx हो जाएगा और गुना है तो गुना हो गया, और ये x माइनस 2 है तो x माइनस 2 हो गया। अब प्यारे बच्चों प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2x है तो 2x हो जाएगा, प्लस में प्लस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, जब हम आगे इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे, x का पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 2 हो जाएगा। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये प्लस में जुड़े हुए हैं, ये प्लस में जुड़े हुए हैं, तो बराबर के इधर आएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 2x है तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4 है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और बराबर में कितना लिख सकते हैं, gx और गुना में कितना हो जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, जब हम आगे इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे, x का पावर 3 है तो x का पावर 3 लिख देंगे, माइनस का 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमारे पास प्लस का x है और यहाँ पे प्लस का 2x है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में 2 है और यहाँ पे माइनस में 4 है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पे अगर हम केवल gx का मान निकालेंगे तो gx के साथ में x माइनस 2 क्या है, गुणा में है। ठीक है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में कहने का मतलब यानी बटा के नीचे, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, x माइनस 2 लिख देंगे। ठीक है,
अब प्यारे साथियों ये हुआ कि यानी ये जो था पी एक्स का मान हो गया और ये किसका मान है, तो ये क्यू एक्स का मान है। जब इसको हम भाग करेंगे तो हमारे पास जी एक्स का मान क्या हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, जी एक्स बराबर, अगर ये काट पीट के जितना भी नंबर आएगा रिजल्ट आएगा वो किसका मान होगा, तो जी एक्स का मान हो जाएगा। तो हम किस में भाग करेंगे, यानी x माइनस 2 से हम किस में भाग करेंगे, तो x का पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस में 3x और माइनस 2 में भाग करेंगे। ठीक है, तो जब हम भाग करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना है, x माइनस 2 है, यहाँ पे x का पावर 3 हमें लाना है, तो और यहाँ पे x का पावर 1 है, यानी कहने का मतलब x स्क्वायर से जब हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो 2 में हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जब हम इसको x स्क्वायर बार में लेके गए तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो x का पावर 3 हो गया और माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। अब यहाँ पे माइनस का 3x में से प्लस का 2x है, जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में कितना हुआ, 3x हुआ और माइनस का कितना हो गया, तो 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पता ये चला कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो अगर हम एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसके पहले माइनस भी चाहिए तो हमें माइनस से भी गुना करना पड़ेगा। तो जब हम गुना करेंगे तो क्या पाएंगे, 2 में x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी जब हम इसे माइनस एक्स बार में लेके गए हैं तो कितना हो गया है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया है और प्लस में कितना हो गया है, तो 2x हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। अब यहाँ पे प्लस का 3x में से 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 2 है तो माइनस का 2 बच गया। यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है। प्यारे साथियों, अगर इसे को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x माइनस 2 ही हो जाएगा। तो यानी 2 से 2, यानी कहने का मतलब है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और जो इसका भागफल होगा वही क्या हो जाएगा, gx का मान हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए gx बराबर कितना आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस में कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आइए प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो जो है लंबा इस वजह से हो रहा है क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में अपलोड किया जा रहा है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम सामने है, इस वजह से। तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा 1 नंबर दे रखा है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि जो घात पी एक्स का होना चाहिए वही घात क्या होना चाहिए, क्यू एक्स का होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोई भी एक उदाहरण ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे एक ही उदाहरण चाहिए फिर 2 उदाहरण, आपके मन में जो भी उदाहरण हो ऐसा उदाहरण लेना है कि जो घात क्या हो, पी एक्स और घात क्यू एक्स जो हो वो बराबर हो, उसके साथ साथ ये विभाजन एल्गोरिथम को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल के बराबर आता हो, यानी दोनों पक्ष क्या हो, जब रखे तो वो क्या हो, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो। यही कहने का मतलब है इस प्रश्न का। तो आइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद पहले हम पी एक्स को लिख लेंगे। अपने मन से कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्यू एक्स को हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जी एक्स को मैं 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे आर एक्स को मैं 0 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसका प्रयोग करता हूँ किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो लिखेंगे यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार, पी एक्स बराबर क्या होता है, तो पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुने क्यू एक्स और प्लस में क्या होता है प्यारे साथियों, आर एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बोला है पी एक्स और क्यू एक्स दोनों का घात क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे पी एक्स का भी घात कितना है, 2 है और क्यू एक्स का भी घात कितना है, 2 है। लेकिन हम अब इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको यानी प्रूव भी करना है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है।
तो पी एक्स कहने का मतलब कितना है, तो 2x² है और प्लस में 2 है, बराबर है तो बराबर हो गया। और जी एक्स का मान कितना है, तो कहिएगा कि 2 है, गुना है तो गुना हो गया। क्यू एक्स का मान कितना है, तो x² और प्लस में कितना है 1 है। और आर एक्स का मान हम कितना ले लेते हैं अपने मन से, यहाँ पे नहीं तो जीरो ले लेते हैं, ठीक है। और जब हम आगे हल करेंगे तो 2x² है तो 2x² हो गया, प्लस में 2 है तो 2 हो गया। और बराबर में 2 में x² से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। प्लस में कितना है, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो गया। और इसमें अगर जीरो जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी किसी भी नंबर में जीरो को जोड़ते हैं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब इसमें जीरो को जोड़ेंगे तो यही रह जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। और यह हमारा क्वेश्चन भी संतुष्ट हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ से एक चीज़ आप यहाँ पे गौर फरमाए होंगे, जब भी पी एक्स और क्यू एक्स का घात अगर इक्वल होगा, यानी जब भी पी एक्स और क्यू एक्स का घात जो है वो बराबर होगा, तो हमेशा जो जी एक्स का मान आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक अचर राशि होगा, ठीक है। आप इसे थोड़ा बहुत याद रखिएगा, ठीक है। आइए प्यारे साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए घात क्यू एक्स और घात आर एक्स जो है आपस में बराबर होना चाहिए। तो मैं अपने मन से घात क्यू एक्स और घात आर एक्स को बोला है बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे घात, यहाँ पे देखिएगा क्यू एक्स का घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे आर एक्स का घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो दोनों का घात क्या है, हम बराबर ले लिए हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको कंफर्म हो गया। तो हमें किसका यूज करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी यूज करके बताना है कि ये जो हम उदाहरण लिए हैं ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। या तो आप तो मान लीजिए कि कुछ भी आप उदाहरण ले सकते हैं, वो गलत भी हो सकता है, केवल घात से रिलेशन अगर करना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुने क्यू एक्स और प्लस में कितना होता है, तो आर एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पी एक्स के जगह पे पी एक्स को लिखेंगे तो x का पावर 3 है और प्लस में 1 है, बराबर है तो बराबर जी एक्स कहने का मतलब कितना है, तो x² है, गुना है तो गुना क्यू एक्स का मान कितना है, तो कहिएगा कि x है, ठीक है। और प्लस है तो प्लस हो गया। और आर एक्स के जगह पे हम कितना ले सकते हैं, तो आप आर एक्स के जगह पे क्या ले लीजिए, तो 1 को ले लीजिए, x को ना लेकर किसको ले लीजिए, 1 को ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 लेता है। तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे x का पावर 3 है और प्लस 1 है तो प्लस 1 हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया। x² में जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पक्ष क्या हुआ है, आपस में बराबर है। वैसे ही इस वाले प्रश्न में आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा कि पी एक्स बराबर कितना है, x का पावर 3 प्लस 5 है, क्यू एक्स बराबर कितना है, 1 है, जी एक्स बराबर x² है और आर एक्स बराबर 5 है। अब कहिएगा कि यहाँ पे तो बोला है घात आर एक्स बराबर 0। तो प्यारे साथियों, कुछ भी का घात 0 अगर करते हैं तो उसका मान कितना होता है, यानी 1 होता है। यानी कहने का मतलब मैं यहाँ पे लिखा x का पावर 0, तो x का पावर 0 कहने का मतलब कितना है, इसका घात कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आर एक्स बराबर कितना कहा है, 0, उसका घात। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 का घात 0 है, 5 का घात 0 है तो उसका मान कितना हो गया, 1 है। तो मान लीजिए इसका घात 0 है, तभी तो वैल्यू कितना हो रहा है, 1 है। यानी 5 का घात कुछ भी नहीं है तो कितना है, 0 है। 0 है तो कहने का मतलब 1 है। इस वजह से मैं यहाँ पे एक अचर राशि लिया हूँ और दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, पी एक्स बराबर क्या होता है, तो जी एक्स गुने क्यू एक्स और प्लस में क्या होता है, तो आर एक्स होता है, ठीक है। तो पी एक्स के जगह पे पी एक्स का मान रखेंगे तो कितना है, x का पावर 3 प्लस 5 है और जी एक्स कहने का मतलब कितना है, तो x² है और गुना क्यू एक्स कहने का मतलब कितना है, तो x है, प्लस आर एक्स कहने का मतलब कितना है, 5 है। तो यहाँ पे x का पावर 3 हो गया, प्लस में 5 हो गया और बराबर में x² में 1 से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा और प्लस में 5 है तो प्लस में 5 हो गया। ये दोनों पक्ष क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था और यही हमें आपको समझाना था। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो लंबा हुआ, लेकिन लंबा हुआ उससे कोई बात नहीं, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आपके पास जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, उनके पास इस वीडियो को भेजें
ताकि वो देख के इसका बेनिफिट ले सके। और आपको अगर आज का ये वीडियो बेहद पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में इसका सुझाव ज़रूर आप दीजिए, ठीक है। और पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।